भाजपा सरकार ने चुनाव को भी पीछे हटा दिया। क्यों हटा दिया? कहीं ना कहीं वो अपनी तैयारी में कहीं गड़बड़ा रहे हैं ना, बेईमानी की जो नीयत रहती है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहे हैं। मनमानी, बेलगाम और असंवैधानिक नीतियों की एक संरचना करने वाली योगी सरकार पहले से इस बात को कहते चले आ रहे हैं कि भाजपा जीत रही है, लेकिन भाजपा क्यों जीत रही है ये भी लोगों को समझना चाहिए। उत्तर प्रदेश में न्याय के प्रहरी अधिवक्ता समाज, उसको भी इस सरकार की तानाशाही में पीटा जा रहा है, लाठीचार्ज। इस समय आंदोलन पूरे प्रदेश में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म की राजनीति करती है, समाजवादी हर वर्ग की राजनीति करती है, वो हर वर्ग को साथ लेके चलने वाली पार्टी है। वो केवल यही जानते हैं कि कैसे भी गठजोड़ करके वहाँ पे सीट निकाल लें और फिर आने वाले समय में गुंडागर्दी और अराजकता का माहौल फैलाते हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की खैर विधानसभा में उपचुनाव का दौर है। इस समय 20 नवंबर को चुनाव है। इस वक्त हम मौजूद हैं अलीगढ़ में, जानेंगे लोगों से उनकी क्या है राय, किन सोच के साथ, किन मुद्दों के साथ मतदान करेंगे। सबसे पहले इस कॉर्नर से शुरुआत करेंगे। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम यशजाद। अच्छा, चुनाव को लेकर क्या कहना आपका? उपचुनाव का दौर खैर में क्या कहेंगे? इस समय खैर में सपा की सीट निकल रही है और लोग सपा को ज़्यादा वोट दे रहे हैं। लेकिन खैर में सपा तो पहली बार चुनाव लड़ रही है, इसका कोई वजूद नहीं रहा। इस पे क्या कहना है आपका? उनका जो पार्टी का व्यक्तिगत विरोध है और प्रत्याशी का विरोध है, पार्टी का कोई विरोध नहीं है। मैं भी भारतीय जनता पार्टी को पहले वोट देता था, लेकिन अब की बार मेरा भी सहयोग सपा के लिए है। पहले भाजपा को वोट कर देते हैं, सपा को क्यों? बिल्कुल। एक हाथरस में कांड हुआ था, इसी परिवार ने हाथरस में उस छोटे से बवाल को बहुत बड़ा बवाल मचा दिया था। इस वजह से जाट भी नाराज थे, ठाकुर भी नाराज हैं और सभी ज़्यादातर नाराज हैं। कोई वोट नहीं देगा इनको, कोई वोट नहीं देगा। नहीं देगा। आपका क्या कहना है उपचुनाव को लेकर? खैर में चुनाव देखो, हमारे भाई साहब कह रहे हैं कि सपा जीत रही है। सपा जीत कहाँ रही है? सपा तो कहीं रेस में ही नहीं है, जीतेगी तो तब। और अब से पहले भी खैर विधानसभा पे विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव हुए, उसमें भाजपा बहुत दमदारी से जीती है। तो आज भी भाजपा जीत रही है, बहुत अच्छे वोटों से जीत रही है। खैर में विकास बहुत अच्छा किया है, जनता खुश है उस विकास से। भाजपा का कौन कौन से विकास किए हैं? विकास खैर में देखो, डिफेंस कॉरिडोर दिया है, यूनिवर्सिटी दी है, और भी एक बहुत दिन से एक उसकी स्टेडियम की मांग चल रही थी, वो योगी जी ने अभी दिया है कुछ दिन पहले। और रोड भी बहुत चौड़े दिए। पहले जाते थे जट्टारी अलीगढ़ के लिए, कितना छोटा सा रोड था, उस पर ट्रैफिक रहता था, आज 6 लेन दिया है। लेकिन जाम की समस्या आज भी जाम की समस्या के लिए एक और हाईवे के लिए मंजूरी दी है, अंडला से और वहाँ तक के लिए। वो बनेगा, इतना जल्दी तो नहीं है कोई काम का, बहुत जल्दी बन जाए, वो बनेगा, उससे निजात मिलेगी। आपके क्या मुद्दे रहेंगे मतदान को लेकर? देखिए, हम लोग पहले से इस बात को कहते चले आ रहे हैं कि भाजपा जीत रही है, लेकिन भाजपा क्यों जीत रही है ये भी लोगों को समझना चाहिए। भाजपा विकास की राजनीति करती है, भाजपा गठजोड़ की राजनीति नहीं करती। अन्य पार्टियां जैसे बात करती हैं कि हम खैर विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे तो जीतने का दावा करती हैं, वो सारे दावे खोखले होने वाले हैं। क्योंकि पहले से हम बात करें, क्योंकि वहाँ जितना विकास भाजपा ने किया अन्य कोई पार्टी ना पहले से कर पाई है, ना आगे करने का उनका कोई महत्व है। वो केवल यही जानते हैं कि कैसे भी गठजोड़ करके वहाँ पे सीट निकाल लें और फिर आने वाले समय में गुंडागर्दी और अराजकता का माहौल फैलाते हैं। टक्कर का माहौल दिख रहा है क्या वहाँ? नहीं, किसी से टक्कर नहीं है। भाजपा एक तरफा जीत है भाजपा की, और जैसा पहले से हम कहते आए हैं कि भगवा पहले भी लहरा है और फिर से लहरेगा। आपका क्या कहना मतदान को लेकर? किन मुद्दों को लेकर मतदान करेंगे ये बताएंगे, आप बता दीजिए। उत्तर प्रदेश में न्याय के प्रहरी अधिवक्ता समाज, उसको भी इस सरकार की तानाशाही में पीटा जा रहा है, लाठीचार्ज। इस समय आंदोलन पूरे प्रदेश में चल रहा है, उसका जवाब इस चुनाव में मिलेगा। किसान डीएपी की लाइन में लग रहा है, छात्र और नौजवान अग्निवीर बना के इन्होंने उसका जो मजाक दिया है, इस सब का जवाब आने वाले इस उपचुनाव में मिलेगा और भाजपा की हार तय है। आपने डीएपी की बात की, जनपद भर में हर जगह पर डीएपी को लेकर लाइन लगी हुई है, लेकिन बताते हैं कि खैर में अब इस समय डीएपी पूर्ण रूप से पहुंच गई है। क्या मानते हैं, चुनाव को लेकर ही पहुंची है? ये पहुंचाई गई है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी नाकामी के कारण अभी सभी किसानों तक नहीं पहुंची है डीएपी। अब भी चलो मेरे साथ, आप सरकारी सोसाइटियों पर चलो, मैं दिखा दूंगा क्या हाल है वहाँ। किसान क्या दिन से लाइन में लग रहा है, लौट के जा रहा है, इसका परिणाम है। देखिए, खैर किसानों का क्षेत्र है और वहाँ और लोगों से जानेंगे किसानों को लेकर और आम जनता को लेकर पार्टियों का क्या रुख है। आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है, डॉक्टर कोरू चैन जीत रही है साइकिल से। क्यों? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म की राजनीति करती है, समाजवादी हर वर्ग की राजनीति करती है, वो हर वर्ग को साथ लेके चलने वाली पार्टी है। आप कह रहे हैं चारुकेन जीत रही है, समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं, पहले वो बसपा में रही थी। क्या ये ऐसा नहीं लगता कि जहां उनको टिकट मिलती है उसी तरफ चली जाती है? नहीं, ऐसा क्या, जब पार्टी ने उसको टिकट दिया, उनको भरोसा उन पर आजमाया है, तो उसको हम उनके साथ हैं। हम समाजवादी पार्टी हैं और समाजवादी के साथ हैं। समाजवादी पार्टी ने कभी खाता नहीं खोला
और इस बार चारूकेन समाजवादी पार्टी से जो बसपा से पहले लड़ चुकी है, हालांकि सेकंड पोजीशन पर रही थी, इस बार क्या कहना है आपको, भाजपा और सपा में किस तरह की टक्कर रहेगी? देखिए, खैर से जो जनता है, जनता की प्राथमिकता जो है वो विकास को लेकर या किसी और चीज़ को लेकर है ना। तो वहाँ से खैर में आज सर्व समाज ने एक मन बना लिया है कि इस बार चारूकेन जी को जिताना है। और जीत का तो आप देख ही रहे कि ये लोग, भाजपा सरकार ने चुनाव को भी पीछे हटा दिया। क्यों हटा दिया? कहीं ना कहीं वो अपनी तैयारी में कहीं गड़बड़ा रहे हैं ना, बेईमानी की जो नीयत रहती है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहे, तो इसलिए उन्होंने चुनाव को भी आगे बढ़वा दिया। तो लोकतंत्र की हत्या करा रहा है ना। जिस पार्टी का खाता तक नहीं खुला, इस बार आप कह रहे हैं चारूकेन उस चुनाव चिन्ह के साथ जीत को हासिल करेगी। भाजपा का प्रत्याशी क्यों हारेगा और क्यों जीतेगी चारूकेन? देखिए, खाता वाली बात तो ये है कि जब हमारी पार्टी वहाँ से चुनाव लड़ती थी, समाजवादी पार्टी, हमारा गठबंधन रहता लोकदल से, तो वो गठबंधन में हमारी सीट चली जाती थी लोकदल के लिए, तो इसलिए समाजवादी कभी वहाँ से नहीं लड़ी। इस बार देखिए, इस बार समाजवादी वहाँ से लड़ रही है तो कितनी जोरों से लड़ रही है। भाजपा के लोग अपने दांतों पे उंगलियां दबाकर बैठे हैं चुनाव की तैयारियों को देख के। तो इसलिए हम कह रहे हैं इस बार कुछ नहीं होगा, साइकिल चलेगी और जोर से साइकिल चलेगी, चारूकेन जी जीतेगी। देखिए, हमारे साथी उन्होंने भी कहा कि चारूकेन जीत रही है, आपका क्या कहना है? बांटेंगे और काटेंगे की संस्कृति से जन्मी भाजपा मनमानी, बेलगाम और असंवैधानिक नीतियों की एक संरचना करने वाली योगी सरकार और पेपर लीक सरकार, किसान विरोधी सरकार, ये योगी सरकार जिसकी गाल पर अभी तमाचा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीते 2 दिनों में मारा है। एक मदरसे को लेकर फैसला जो आया और उसके बाद जो फैसला अभी बुलडोजर को लेकर के आया, ये बुलडोजर पर बैठकर सरकार चलाने वाली सरकार का अब जाने का वक्त आ चुका है। ये पूरे प्रदेश के अंदर एक माहौल सा बन गया है कि भाजपा भगाओ और प्रदेश बचाओ। कहीं ना कहीं खैर की जनता, खैर का किसान एक ऐसा वर्ग है, ये किसान बहुल्य प्रदेश और किसान बहुल्य देश है। किसान अपने जो सम्मान का बदला लेने जा रहा है, क्योंकि किसानों को 700 किसानों को जो शहीद किया इन्होंने बॉर्डर पर, उसका बदला ये किसान लेने जा रहे हैं। किसानों के साथ इनके जो अगर आप कहें तो उनके इनकम में लगभग डबल की बढ़ोतरी करने वाली ये सरकार, इसने उर्वरक को बढ़ा दिया, इसने श्रम को बढ़ा दिया, इसने डीजल को बढ़ा दिया, इसने जितनी भी चीज़ें लगती हैं इनपुट कॉस्ट में सब बढ़ा दिया, लेकिन इसने आउटपुट कॉस्ट नहीं दिया। उनकी आय में लगभग आधा इनकम हो चुकी है। किसान इस वक्त सड़क पर आ चुका है और कहीं ना कहीं 10 सीट में से 9 पर चुनाव हो रहा है, 1 पर नहीं हो रहा है, लेकिन 9 सीट में से 2 सीटों को कांग्रेस को दिया गया था, लेकिन बीच में आकर दोनों सीटों को फिर से कांग्रेस से हटा के सपा को दे दी गई। इस पर क्या कहना? पहली बात तो न दिया गया था। अब इस वक्त जो फैसला है, हमने कांग्रेस का सपोर्ट है हमारे समाजवादी पार्टी को यहाँ प्रदेश के अंदर। कांग्रेस ने स्वतः ही संज्ञान लिया और स्वतः ये जो बात हाईकमान ने डिसाइड किया है वो किस कारणों से किया है उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे। मतदान की तारीख पर क्या कहना? मतदान की तारीख पहले 13 थी, अब 20 कर दी। अरे कितना बढ़ाओगे, कितना भागोगे? ये भाजपा चुनाव से भाग रही है और इसको देश की जनता पीछे से दौड़ा रही और ये भागने वाली सरकार है। अब इसका भागने का समय है और आप देखिएगा 27 में यहाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी प्रदेश में और भाजपा की सरकार फुर्र हो जाएगी। देखिए, ये कांग्रेस के थे, इन्होंने साफ तौर से कि सपा की सरकार बनेगी। आपका क्या कहना है उपचुनाव को लेकर? छात्र, नौजवान, किसान सब परेशान है सरकार में। आपने अभी देखा 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा में सपा के प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह ने खैर पे विजयी प्राप्त हुए थे। खैर विधानसभा पर अगर हम रिजल्ट देखें 2024 में, अभी 4 महीना पहले, तो खैर विधानसभा पर समाजवादी पार्टी को विजय मिली थी। इसी आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि डॉक्टर चारूकेन जो सपा और कांग्रेस की गठबंधन की प्रत्याशी हैं, वो अब उपचुनाव में खैर पर भारी बहुमत से विजयी होंगे। लेकिन लगातार भाजपा के प्रत्याशी जीतते हुए आए और समाजवादी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है। क्या मानते हैं, क्योंकि अभी तक खाता नहीं खुला, ऐसा क्यों लग रहा है कि अब की बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो कि बसपा से पहले लड़ चुकी हैं, अब इस बार जीत जाएंगी? अभी आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने बताया कि 2024 का ही रिजल्ट देख लो। 4 महीने पहले चुनाव जो हुआ, लोकसभा का जो चुनाव हुआ, उसका रिजल्ट आप देखेंगे तो खैर विधानसभा पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की। जो आपने पहले कहा, पहले वहाँ समाजवादी पार्टी नहीं लड़ती थी, गठबंधन में आरएलडी हमारे गठबंधन में रहती थी, तो विधानसभा के चुनाव में आरएलडी को टिकट जाती थी, समाजवादी पार्टी वहाँ नहीं लड़ती थी। अगर समाजवादी पार्टी ने 2024 से वहाँ लड़ना शुरू किया है, 2024 का रिजल्ट अगर लोकसभा का आप देखेंगे तो वहाँ समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की है। आपका क्या कहना है उपचुनाव को लेकर? मैं अमित चौधरी, युवा जिला अध्यक्ष हूँ जाट वंशावली से। इस बार जितना भी हमारा जाट समाज है वो एक मत होकर और 36 बिरादरियों को साथ लेकर डॉक्टर चारूकेन को विजयी घोषित करने का पूरा तैयारी कर ली है और वो पूर्ण बहुमत से इस बार विजयी होंगे
क्योंकि इस सरकार में जितने भी हमारे युवा हैं, शिक्षित हैं, ना तो उनको कोई नौकरी का कोई सुविधा दी गई है, ना कोई नौकरी उनकी लगी है, दर दर भटक रहे हैं। इस बार मतलब चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है। आपने बताया आप जाट समाज से आते हैं और जाट संगठन से आते हैं और खैर को जाट लैंड भी कहा जाता है। क्या समाजवादी पार्टी आज इतनी अंदर पैठ बना चुकी है, भाजपा पीछे हो जाएगी? ये बिल्कुल होगी, क्योंकि हमारे उम्मीदवार जो है ना, वो है कार्तिक चौधरी की धर्मपत्नी डॉक्टर चारूकेन। तो इस बार है उम्मीदवार हमारा बहुत अच्छे हैं, इस बार पूर्ण बहुमत से विजय मिलेगी। पार्टी को वोट दिया जाएगा या उम्मीदवार को? देखो, दोनों चीज़ देखी जाती हैं। समाजवादी पार्टी से वो उम्मीदवार हैं, इस बार 100 में से 100%। तो 2022 में उम्मीदवार ये कहाँ थी जब बसपा में थी? तब क्यों ये उम्मीदवार नहीं देखा गया? तब क्यों पार्टी को देखा गया? बसपा जब कैंडिडेट के ऊपर ये मान होता है कि जब कैंडिडेट कौन थे, अनूप थे, कौन थे। इस बार जो कैंडिडेट हैं भाजपा से वो इतनी मतलब वो सही नहीं है, ठीक नहीं है। आप छात्र नेता भी हैं, यूनिवर्सिटी के विकास में और स्थापना में सभी में आपका और आपके अन्य साथियों का बहुत मतलब प्रदर्शन रहा और आपने रोड पर उतर के प्रदर्शन करके यूनिवर्सिटी को हासिल कर लिया लोगों के बीच में। आपका इस समय क्या कहना है छात्रों को लेकर और आम जन को लेकर? ये हम सब जानते हैं कि ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ छात्र ना हो, और वो हर छात्र जानता है कि जिस समाजवादी पार्टी ने, जिसके साथ कांग्रेस भी थी, जिस बसपा ने, इन सब ने मिलकर जब हम यूनिवर्सिटी मांगते थे तो हमें लाठियां दी, हमें जख्म दिए, हमें मुकदमे दिए, हमें जेल में डाला गया। और जब 2017 में योगी जी आते हैं और 2019 में हमें राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से लोधा में एक यूनिवर्सिटी मिलती है, जिसका अभी दीक्षांत समारोह हुआ और वो शुरू हो गई है। पहला, मैं केवल 40 किलोमीटर का एक विकास गिनाता हूँ। खैर की जनता इतनी निपुण, क्योंकि वहाँ जाट बाहुल्य समाज रहता है, वहाँ जो बहुत राष्ट्रवादी है, देशभक्त है, सेना में उनके बच्चे जाते हैं, पुलिस में उनके बच्चे जाते हैं, देश की रक्षा करते हैं, जाट मजदूर किसान के बच्चे, वो तबका सबसे ज़्यादा खैर में है। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों के लिए एक स्टेडियम दो, जिसकी अगुवाई मैं स्वयं कर रहा था समाजवादी पार्टी की सरकार में। उस स्टेडियम को देने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी जी ने। 40 किलोमीटर आप अलीगढ़ से शुरू हुई है, खैरेश्वर से, आपको व्यापारियों के लिए ट्रांसपोर्ट चमकता हुआ नजर आएगा। आप उससे आगे बढ़ेंगे तो राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी नजर आएगी। आप उससे 10 कदम आगे बढ़ेंगे तो डिफेंस कॉरिडोर नजर आएगा। उससे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको जेवर पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट नजर आएगा। इस शहर में जब कभी जिस छोटी सी हवाई पट्टी थी, उसको आज एयरपोर्ट का स्वरूप प्रदान किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अभी एक भाई जो कांग्रेस के बीच में बेमतलब घुस रहे हैं, जिनका कोई लेना नहीं देना नहीं, 9 में से 1 सीट तुम्हें दी नहीं सपा ने, खुद की वजह से, क्योंकि तुम्हें वोट तो छोड़िए, तुम्हें जमानत भी तुम्हारी नहीं बचेगी, इसलिए हाँ बांटेगी नहीं। ये सत्यता है। खैर की जनता इस बात को समझ गई है कि बटेंगे तो कटेंगे। इसको खैर की जनता ही नहीं, पूरे 140 करोड़ की जनता हमारी समझ गई है, बटेंगे तो कटेंगे। ये बटने की राजनीति समाजवादी, कांग्रेस, पीडीए वाले, जितने भी ये कालू भालू लालू जितने भी हैं, ये सब बांटने की राजनीति करते हैं। विकास की राजनीति भाजपा कर रही है। हमें चमचमाते हुए सड़क दिए, 6 लेन जो हमने कभी सपने में नहीं देखे थे। कभी मुंबई जाया करते थे जब हमें अच्छे रोड मिलते थे, या कभी विदेश जाते थे जब। अब आप जाइए, अलीगढ़ से बैठिए, पलवल जाइए, नोएडा जाइए, दिल्ली जाइए, कानपुर जाइए, आगरा के लिए शुरुआत होने वाला है, मथुरा का सीसी कर दिया पूरा। ये सारी चीजें हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई हैं। हमें शिक्षा मिली है, बेहतर चिकित्सा मिली है, अस्पताल बहुत अच्छे किए गए हैं। केवल और केवल वहां का नौजवान इन विकास कार्यों पर भाजपा को वोट दे रहा है। एक पक्षीय चुनाव है। जो लोग कह रहे हैं कि चारूकेन आई, कोई समाज का ठेकेदार बन रहा है जाटों का, अरे जाट वो समाज है, वो मार्शल कौम है जिसका ठेकेदार आज तक कोई नहीं बन रहा है। उनका ठेकेदार कोई महाराजा सूरजमल रहे थे या चौधरी चरण सिंह रहे थे, उनके आज के समय में कोई उनका ठेकेदार नहीं है। मैं भी उसी कौम से आता हूं। मुझे गर्व होता है कि सबसे ज्यादा देशभक्त और सनातन धर्म को मानने वाला, भारतीय संस्कृति को मानने वाला यदि कोई है तो वो जाट है, जो भाजपा के साथ है। बटेंगे तो कटेंगे पे बार बार जो बात आती है, आपका बटेंगे तो कटेंगे पे क्या कहना है? पहले तो मैं कहना चाहूँगा, जो हमारे भाजपा के मित्र
विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। जिस यूनिवर्सिटी के कॉलेज से ये खुद पढ़ के आए होंगे उसको कांग्रेस ने बनाया, आगरा यूनिवर्सिटी, डीएस कॉलेज, ये तमाम उसकी हालत बहुत गंभीर हो गई इसी वजह से। मेरी बात समझिए, मेरी बात आपका क्या मानना है, यूनिवर्सिटी अगर बनी है, यूनिवर्सिटी अगर बन गई है तो सही है या गलत तो है? अगर आपने एक यूनिवर्सिटी बना दिया तो क्या तो बुखार दिया आपने? एक महिला अस्पताल बनाया हो, एक सरकारी अस्पताल बनाया, गिनाओ अलीगढ़ के जहां पर खड़े हैं, इधर से उधर तक चारों तरफ सर्किल में अगर घूम के देखोगे तो कांग्रेस के द्वारा बनाई हुई चीजें मिलेंगी। और कहीं ना कहीं तो आप भाजपाइयों ने तो सिर्फ भ्रष्टाचार किया है और लूट का माल खाया है। भाजपा भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी है। और कहीं ना कहीं अगर कटेंगे बटेंगे पे बात कर रहे हैं तो ये भाजपा की संस्कृति है, काटना और बांटना, और ये लोगों को धर्म और जाति में जातिगत आंकड़े हमेशा से कांग्रेस टाइम से ही चले आ रहे हैं, अभी क्यों हावी हो रहे हैं? देखिए, ये भाजपा का काम है घृणा और नफरत फैला करके वोट बटोरना, और भाजपा का असली चेहरा, असली मुखौटा देश के सामने आ चुका है। नरेंद्र मोदी जी और योगी जी का असली चेहरा देश के सामने है कि ये किस तरह से चंद उद्योगपतियों के हितों में खेलती हुई सरकार है। गरीब विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है, और लोगों पर जुल्म करने वाली, फर्जी मुकदमे लादने वाली ये सरकार है। खैर, गरीबों के सामने हमने और भी पूछ के राशन भी मिल रहा है उन्हें और मकान भी मिल रहा है, ऐसा भी कुछ सामने आ रहा है। आपका क्या कहना है? कहना ये है, जैसे मेरे भाई ने कहा कि हमने सपा और भाजपा बसपा सरकार में आंदोलन किए। आंदोलन तो हमने 21 फरवरी सन 2018 को इस योगी सरकार में भी किया था। उस आंदोलन में ये हमारे साथी भी थे। अच्छा, यूनिवर्सिटी के लिए जो मांग चल रही थी, क्या आप भी धरने पर थे? बिल्कुल थे, हर एक धरने में थे, इनका हर तरीके से सहयोग किया। उसमें पार्टी विशेष था या छात्र बैठे हुए थे? उस धरने के अंदर, उस समिति के अंदर आंदोलन में जो कार्यालय बना था वो मेरा घर बना था। ये है उसमें। और सुनो, 2022 तक लाठियां उसमें भी खाई। हर सरकार ने लाठियां दी, इनकी सरकार ने भी लाठियां दी। सुनो, घोषणा हुई थी, ये सिर्फ अफवाह मत दो आप। और दूसरी बात, इन्होंने स्टेडियम के लिए खैर में आंदोलन किया, स्टेडियम की अनाउंस हो गया, कार्य अभी भी कुछ नहीं हुआ। और दूसरी बात सुनिए, वहाँ के युवा जो दौड़ और रनिंग कर रहे हैं, वहाँ के युवा अपनी सरकार में आंदोलन करके स्टेडियम मांग रहे हो। और दूसरी बात, युवा आज भी वहाँ बेरोजगार जो आर्मी के लिए तैयारी करते थे, जो 5 साल पहले आए उनको आप। दूसरी बात, इनके गांव में और सुनो, स्टेडियम हमारे गांव में, उसमें कोई भी नहीं। भाजपा ने सुनो, सपा सरकार में स्टेडियम की मांग हुई, लेकिन उसमें स्थापना के लिए बात हुई, लेकिन अभी सामने कुछ कार्य नहीं। वर्तमान प्रत्याशी जो है, भाजपा का वर्तमान प्रत्याशी जो है, वर्तमान में वो बिल्कुल फेल है। क्योंकि उसने प्रकरण में उसके पिता ने, जो स्वर्गीय हो चुके हैं इसमें, उन्होंने ठाकुर समाज के लोगों के साथ जो अन्याय किया और गलत तरीके से उन्हें फंसाया। क्या टिकट सिंपैथी में टिकट रो पीट के सिंपैथी में, वोट भी सिंपैथी में मिलेगा क्या? एक मिनट, क्या बोलना है? वोट भी सिंपैथी में मिलेगा क्या? नहीं, वोट सिंपैथी में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मेरे कान पे चिल्लाएंगे, मैं सुन नहीं पाऊंगा। ज्यादा चिल्लाओगे, ज्यादा भाजपा वाले होगे तो जीत नहीं जाओगे। सपा जीत रही है, हर एक तरीके से जीत रही है। प्रशासन ईमानदारी से चुनाव कराएगा तो सपा जीतेगी, नहीं तो ये बेईमानी से ही जीत सकती है। वो सपा को सपोर्ट करने वाले छात्र नेता वो ये कह रहे हैं कि अगर प्रशासन अगर ईमानदारी से वोट कराएगा, मतदान कराएगा, तो सपा की टिकट से जो प्रत्याशी वो जरूर जीतेंगे। आपका क्या कहना सपा और भाजपा को लेकर? देखिए, मैं यहाँ भाजपा जीतेगी, और मेरी बात थोड़ी डिटेल से सुन ली जाए। यहाँ कानून के विद्वान भी मौजूद हैं, एडवोकेट समाज हमारे यहाँ मौजूद है। इन्होंने एक बात कही, बड़े भाई ने, हमारे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता ने, कि जो इलेक्शन ये टाल रहे हैं। अरे यार, आप इतना कॉमन सेंस लगा लो, इलेक्शन कमीशन जो किसी पार्टी के अंडरटेकिंग काम नहीं करता है। आरोप लग रहे हैं लगातार जो इलेक्शन कमीशन जो भाजपा की, मैं बात कर रहा हूँ, कई ऐसी पार्टियां हैं, आप उठा के देखिए। उन्होंने खुद कहा कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में अभी समय छठ पूजा चल रहा है, वहाँ लोगों की भीड़ बहुत है, तो इलेक्शन कमीशन के बाद मोस्टली पार्टियां गई। आप उसी आधार पर देखते हुए सबकी रिकमेंडेशन के हिसाब से उन्हें आगे बढ़ा दिया। पूजा तो पहले से ही मौजूद है कि हाँ, छठ पूजा त्योहार के बाद आनी है, दिवाली के बाद आनी, पहले कमीशन ने जब ये आपने डेट क्लियर करी, जब उन्होंने नहीं करा। और मैं एक बात कहूँ कि आप ये बात कह रहे थे कि अभी कहते हैं इन्हें यूनिवर्सिटी दी, मैं तो एक बात कह रहा हूँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आपने जो रिजर्वेशन है वो दे दीजिए।
आप एससी का ओबीसी का रिजर्व कहिए, पीडी से कहिए, पीडी का दावा करते हैं ना समाजवादी पार्टी, इनसे पूछिए समाजवादी मेंटर से, कहिए ये माइनॉरिटी के नाम पे जो यूनिवर्सिटी में रख के बैठे हुए हैं इसमें रिजर्वेशन दे, ओबीसी को, एससी को, एसटी को, कहिए समाजवादी पार्टी को, एक नहीं बोलेगा। पीडीए की बात करेंगे लेकिन एससी को रिजर्वेशन देने की बात नहीं करेंगे। हिंदुस्तान के अंदर 20 ऐसी यूनिवर्सिटी है, ऐसी 20 यूनिवर्सिटी है जहाँ माइनॉरिटी। अभी देखो बात उपचुनाव को लेकर है, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सिटी तक नाम है, एएमयू का भी नाम है। ये 2024 ने स्पष्ट बता दिया है यूपी से कि भाजपा यहाँ से जा रही है और खैर सीट क्यों जा रही है? इसलिए जा रही है क्योंकि इसमें नौजवान, किसान, छात्र, अधिवक्ता सब परेशान है। मैं एक अधिवक्ता समाज से हूँ और ये अधिवक्ता समाज के विरुद्ध इतना कार्य कर रही है कि हापुड़ में भी महिलाओं पर लाठियां बरसाई गई थी, हम अधिवक्ताओं पर लाठियां बरसाई गई थी और 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया उस घटना को कि हम प्रोटेक्शन एक्ट लागेंगे, लेकिन आज तक वो प्रोटेक्शन एक्ट कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ झूठे बातें हैं। पूरा अधिवक्ता समाज सपा को जिताने में लगा हुआ है। खैर विधानसभा से शाहरुख खान ही जीतेंगे। आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी खैर में एक तरफा जीत रही है और समाजवादी जीत रही है। समाजवादी पार्टी ने जिस प्रत्याशी को उतारा है वो खुद में स्थायी नहीं है, क्योंकि कभी वो बसपा से चुनाव लड़ता है, कभी वो भाजपा में रहता है, जो पार्टी उसको टिकट दे देती है वो उसके पास फाले में चला जाता है। इस वजह से वो बिल्कुल भी नहीं जीत रही है। एक तरफा भाजपा जीतेगी, भाजपा ही भाजपा भाजपा। आप क्या मानते हैं, क्या मुद्दे हैं? जो मुद्दे तो विकास और महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे होते हैं, पर लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनाव होता है, 23 तारीख को रिजल्ट आएगा, तभी पता चलेगी कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। ये इस तरीके की जो ये बातें कर रहे हैं युवा होके, चाहे किसी पार्टी से जुड़े हुए। 5 मुद्दे बता दीजिए जिसको लेके मतदान। मेरी बात तो सुनिए, इस तरीके की बात कर रहे हैं युवा होके। हम लोगों को भाईचारे का पैगाम देना चाहिए, नहीं कि बड़े नेता जो अपने स्वार्थ के लिए। 5 मुद्दे बता दीजिए जिन पे जो है मतदान करना चाहिए लोगों को। बेरोजगारी है, वहाँ सड़कें खराब हैं, आज तक गड्ढा मुक्त नहीं हुई। 8-10 साल से योगी सरकार चल रही है, आज तक गड्ढा मुक्त नहीं हुई। मैं तुम्हें अलीगढ़ में गड्ढे दिखा दूंगा। और बाकी किसानों पे जो अत्याचार हो रहा है और जो खेती का मुआवजा डीएपी लेने जा रहे हैं उन पर लाठीचार्ज हो रहा है, तो ये सब जानते हैं, ये कोई छुपी हुई चीज़ थोड़ी नहीं है। तो ये सब मुद्दों पे ही चुनाव होगा। हार जीत का निर्णय 23 तारीख को होगा। समाजवादी पार्टी बहुत दमदारी से चुनाव लड़ रही है और 99% जीतेगी वहाँ से। तो अभी हमारे साथ मौजूद थे अलीगढ़ के तमाम लोग और उन लोगों ने अपने अपने मुद्दे बताए। मुद्दे यहाँ तक चले गए, एएमयू तक भी वो मुद्दे यहाँ तक आ गए, जबकि उपचुनाव है जो कि खैर विधानसभा पर है। हाँ, यहाँ आपको बताते चलें 4 लाख से अधिक जो है मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे और कई तरह के मुद्दे हैं। हालांकि छात्र नेताओं ने अपनी अपनी बातें रखी, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने अपनी बातें करी। हालांकि वहाँ की जैसा कि बताया जाता है और क्षेत्र के लोग भी जानते हैं, जाम की समस्या बहुत महत्वपूर्ण है, जो कुछ जाम से वहाँ निजात मिलनी चाहिए। छुट्टा पशु भी वहाँ पर मौजूद है, उससे भी जो निजात की जो उम्मीद है। बाकी जो वहाँ जो कन्या विद्यालय या यूनिवर्सिटी, कोई कन्या विद्या इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज कन्या के लिए नहीं है, वो वहाँ पर जो लोगों की जो मांग है वो वहाँ होनी चाहिए। तमाम तरह की मांगों को लेकर मतदान जो 20 नवंबर को होगा, 23 तारीख को निर्णय आ जाएगा किसके पाले में बॉल जाती है और कौन प्रत्याशी वहाँ का विकासों के मुद्दे पर या फिर किसी भी मुद्दे को लेकर आम जनता का प्रतिनिधित्व चुन के यानी कि विधायक बनकर सामने आता है। भारत समाचार के लिए मुकेश गुप्ता, अलीगढ़।